सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कल है 8 मार्च और 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। पर मैं आज की बात करूं तो डीएफ की ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ की आज हैवी एनर्जी है, जिसकी वजह से उनको डेविल अटैक्स आ सकते हैं। किसी भी तरीके की स्पिरिट उनको दिख सकती है इन फिजिकल लाइफ में, या फिर उनको ड्रीम्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं उनको स्पिरिट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनको डर लग सकता है। और उनका जो ये डर है वो सरफेस हो रहा है, तो इस डर को थोड़ा हील कीजिए। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वहीं पे आपके शोल्डर में, आपकी बैक में, आपके जॉइंट्स में जॉइंट पेन हो सकता है। वहीं पे आपके मैनिपुलेटर हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेटिंग सिचुएशन में डाल रहा है, आपको मैनिपुलेट करता है, माइंड गेम्स खेलता है आपके साथ। तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। वहीं पे आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। आप अकेले पड़ चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ किसी का बिहेवियर मैच नहीं करता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि आप भगवान के भेजे हुए दूत हो। आप एक इंसान हो, पर आपके अंदर जो सोल है वो भगवान की है। तो आपको ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है तो ताकि आप अच्छे से स्ट्रांग हो सकें, खालीपन आपको महसूस ना हो। इसलिए सेल्फ लव कीजिए। और आपको ये सब भेजा गया है, ये सब देते हैं ताकि आप अंदर से स्ट्रांग होगे, तभी आपका रियूनियन होगा। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिल सकता है बहुत ही जल्द। आपको कहीं ना कहीं ये सब देखने के लिए मिल सकता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन थी वो आपके पूरे हो सकते हैं। और डीएम के थॉट्स थोड़े से नेगेटिव हैं, पर आपके प्योरिटी से भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको अटैक्स, ये जो डेविल अटैक्स आए थे उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर अपने थॉट्स पे ध्यान देना। कहीं ना कहीं डेविल अटैक्स की वजह से आपको नेगेटिविटी आ सकती है डीएम को लेकर। पर मैं डीएम की करंट सिचुएशन पे बात करूं तो उनकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, आपके जैसी ही है, वाइस वर्सा है, मैच हो जाएगी आराम से। वहीं पे वो उनकी कोई जिद है, गुस्सा है, हो सकता है आपको लेकर हो या फिर फैमिली से रिलेटेड हो। पर आपका भी संग की संग मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपको पता नहीं क्यों आ रहा है। आपको लगता हुआ कि क्यों एकदम से मैं हाइपर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। पर ये आपके डीएम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो आपको सोचकर गुस्सा करते हैं, इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी लूज थी, क्योंकि अब तक जिन जिन ने उनको डोमिनेट किया है, जिन जिन ने उनको मैनिपुलेट किया है, उन्हीं की बात सुनते थे। तो वो अपना डिसीजन कभी ले ही नहीं पाए, तो वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे आपको लेकर। वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो चुके हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो अच्छे प्लान्स बना रहे हैं और आपको लेकर मैनिफेस्टेशन जारी है, विशेष हैं आपको लेकर। और स्टक थे किसी सिचुएशन में, उसको उनने कट ऑफ कर दिया है, उस सिचुएशन को कट ऑफ कर दिया है। सेक्रीफाइस एनर्जीज थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। सेक्रीफाइस करते थे आपको लेकर किसी न किसी बात से। उनकी फैमिली में कहते होंगे कि जॉब कर लो, शादी हम कराएंगे, तो वो सेक्रीफाइस करते थे आपको लेकर, वो बोल नहीं पाते थे कभी। वहीं पे उनने अपने गोल्स क्लियर कर लिए हैं आपको लेकर, वो आने वाले हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेटिंग एनर्जीज को ख़त्म कर रहे हैं जो भी उनके आसपास थे, और लॉजिकल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड को इक्वल कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक पर्सन रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके पास आने वाले हैं। कार्मिक बैगेजेस थे वो ख़त्म होंगे आप दोनों की ही। अगर आपके कहीं ना कहीं अकाउंट्स रह गए हैं कार्मिक, तो उनको ख़त्म कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी इन चीज़ों को यकीन करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेजेस थे, कार्मिक अकाउंट्स थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के थ्रू, मतलब आपके डीएम के थ्रू। तो आप भी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपने नहीं किया तो। पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपको सोचते हैं दिन भर। सॉन्ग्स आपको टेलीपैथिकली आ सकते हैं और आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान रहे हैं। वहीं पे उनके जो टावर मूवमेंट्स थे वो मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि 8 मार्च को उनके टावर मूवमेंट्स ख़त्म हो, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में रिलीफ आएगा, कहीं ना कहीं एक स्थिरता, पीस आएगी।
तो वो पीस के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। करंट फीलिंग की बात करूं, अभी मैंने करंट सिचुएशन बताई थी, ये डीएम की करंट फीलिंग है। कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कहीं ना कहीं, कॉल, टेक्स्ट, या फिर आपके पास भी इन फिजिकली मोड में भी आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपसे रिलेशन किया जाए। देखिए, वो शॉर्ट में तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चली रही थी आपके लिए, पर आपके लिए अब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में अपनी रिलेशनशिप को चलाएं। स्टेबल हो रहे हैं एंड सक्सेसफुली आपके पास आने वाले हैं। उनने अपनी तरफ से एक प्लान जो बनाए थे उन पे वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास आने वाले हैं। और इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और लव और केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा, मन ही मन उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सब लव, केयर्स, इमोशंस आपके लिए दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं कि असल में बात क्या है। क्योंकि उन पे एक तो बर्डन इतना है और वो हट नहीं रहा है, इसलिए उनको टाइम लग रहा है आप तक आने के लिए। उन बर्डन की वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि मैं इतना लव, इमोशंस, केयर कैसे कर रहा हूँ, जिससे मैं दूर भाग रहा हूँ उसके लिए कैसे मैं पास में आना चाह रहा हूँ। तो वो आप डीएफ के लिए सोच रहे हैं, डीएम, कि एक्चुअल में ऐसा है क्या डीएफ के अंदर कि मैं असल में इनके लिए ही प्यार करता हूँ और इनसे ही दूर भागता हूँ। एक्शन मोड है, मोड एक्शन का है, इसलिए हारमोनियस रियूनियन के लिए वो आना चाहते हैं। और एक्शन की बात करूं तो स्टक हैं, अभी डोमिनेंस उनके ऊपर है किसी का और उनको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा स्टक हैं, पर आना आपके पास ही चाहते हैं। हो सकता है कि आपको टेलीपैथिकली कोई सॉन्ग्स आ रहे हों, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा हो बॉडी में कि आपको लगता हो कि आपके डीएम आसपास ही हैं। तो मैं बता दूं, अगर वो ना भी हैं आसपास, पर वो आपको महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, पर उनको भी डेविल अटैक्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको भी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, उनको भी ड्रीम्स में स्पिरिट दिखाई दे रही है, उनके भी शोल्डर में पेन हो रहा है, उनके भी जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, उनको भी मैनिपुलेटिंग सहना पड़ रहा है किसी न किसी का। वो सेल्फ लव में है पर आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पर वो नहीं जानते कि असल में ये जर्नी किस मकसद से है। पर डिवाइन के कुछ ऐसे चैनल देखे हुए हैं उनने, डिवाइन ने ऐसे चैनल दिखाए हुए हैं कि उन चैनलों को देखकर वो समझ पा रहे हैं कि हम दरअसल किस जर्नी में आए हुए हैं। उनको मैनिफेस्टेशन पावर सिखाई गई है, उनको मेडिटेशन सिखाया गया है, उनको ऑरा क्लीन सिखाया गया है। कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी उनको वर्क कराया जा रहा है। 3D और 5D डायमेंशंस के बारे में बताया जा रहा है कि 3D में क्या अंतर होता है, 5D में क्या अंतर होता है। कहीं ना कहीं वो 7D डायमेंशंस की तरफ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वो 3D से 4D डायमेंशंस पे ही है, अभी उनको समझने में टाइम लग रहा है। पर कुछ डीएफ हैं जो 5D से 6D की तरफ गई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग रख रही हैं, उनकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अपना स्टक, जो आप किसी स्टक सिचुएशन में थे उसको कट ऑफ करके, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे उनको कट करके डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा दी है। मूड स्विंग्स हो रहे थे उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, आपके थॉट्स बदल चुके हैं अपने डीएम को लेकर, अपने आप को लेकर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो लाइक कमेंट कर दो ना, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना। धन्यवाद। मैं कल भी महाशिवरात्रि पे वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।